अनुशासन विहीन व्यक्ति एक कटी पतंग की तरह होता है जो ना ही ज़्यादा ऊंचाई पर जा सकता है और ना ही एक लक्ष्य पा सकता है। बस इधर उधर भटकते हुए पेड़ों झाड़ियों में उलझकर फट जाती है। ऑथर कहते हैं, सच कहूँ मुझे अनुशासन कभी भी अच्छा नहीं लगा, फिर भी अनुशासन ही मुझे अपने सारे कामों को वक्त पर करने और अपने समय को फिजूल खर्च ना कर उस समय का सदुपयोग करने में मेरी मदद करता है। यदि मैं अपने कामों में अनुशासन ना रखूं तो मैं यकीनन से ये कह सकता हूं कि मैं कभी भी अपने सभी कामों को समय पर पूरा नहीं कर पाता या पूरा ही नहीं कर पाता। आगे ऑथर कहते हैं, मैं जीवन में अनुशासन रखने के पक्ष में हूँ, लेकिन अनुशासन इतना भी नहीं होना चाहिए जो आपके जीवन जीने के नज़रिए को ही बदल कर रख दे। जीवन छोटी छोटी यादों का एक मेल है जिसमें जहाँ सफलता का स्थान है वहीं असफलता भी उतनी ही महत्व रखती है जितने की सफलता, और जीवन में गलतियाँ भी उतनी ही जरूरी होती हैं जितना कि कुछ सीखना। यदि आप अनुशासन का बहुत ही कड़कता से पालन करते हैं तो आप अपने लक्ष्य बड़ी आसानी से हासिल कर लेंगे, लेकिन अपने जीवन के छोटे छोटे पल या छोटी छोटी खुशियों को खो देंगे। इसीलिए जीवन में अनुशासन जरूरी है, लेकिन जैसे जीवन बहुत सी चीज़ों के आपसी सामंजस्य से बना है वैसे ही अनुशासन का सामंजस्य आपके जीवन के साथ होना चाहिए। व्यक्ति खुद ही अपना सबसे बड़ा रक्षक हो सकता है और दूसरा कौन उसकी रक्षा कर सकता है। अगर आपका स्वयं पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वो क्षमता हासिल होगी जिससे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। स्वतंत्रता ढूंढिए और अपनी इच्छाओं के कैदी बन जाइए, लेकिन अनुशासन ढूंढिए और अपनी स्वतंत्रता पाइए। अनुशासन का अर्थ ही होता है खुद पर शासन। यदि आप अपने आप पर नियंत्रण रखना सीख गए तो मुझे नहीं लगता कि आपके कोई काम कभी भी अधूरे रहेंगे और कोई काम आप कल पर टालेंगे। अनुशासन आपके जीवन के तमाम लक्ष्यों को हासिल करना बहुत ही आसान बना देता है, लेकिन अपने जीवन में अनुशासन स्थापित करना थोड़ा मेहनत का और थोड़ा धैर्य का काम है। यदि आपने ऐसा कर लिया तो इसका फ़र्क आपको किसी और से जानने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो फ़र्क सबसे पहले आप ही महसूस कर लेंगे। हमारे जीवन में हमें हमेशा हर चीज़ के लिए दो रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता बहुत ही खूबसूरत और सरल होता है जिससे अधिकतर लोग बिना सोचे समझे ही चुन लेते हैं। वहीं दूसरा रास्ता भयंकर कठिन और डरावना प्रतीत होता है जिससे बहुत ही कम लोग चुनने की हिम्मत रखते हैं, और यदि चुन भी लिया तो भी बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो उस रास्ते को पार कर पाते हैं। ऐसा ही होता है अनुशासन और आज़ादी की भी। हम में से ज़्यादातर लोग 2 पल की आज़ादी को चुनकर जिंदगी भर अभावों और इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं। वहीं बहुत ही कम लोग अनुशासन को अपनाकर अपने कदम सफलता की ओर बढ़ाते हैं। हमें बर्बाद होना या आबाद होना, इसका चुनाव हमारे ही हाथ में होता है। आप क्या चुनते हैं ये सिर्फ आप पर निर्भर करता है। 2 पल की खुशी, फिर तंगी भरा जीवन, या कठिनाइयों का मायाजाल, फिर सपनों भरा संसार। ऑथर कहते हैं, मैं ज़्यादा अनुशासित व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हूँ, फिर भी मैं अपने काम के प्रति और सीखने के प्रति अनुशासित रहने का महत्व भली भांति देख चुका हूँ। यदि मैं जरा से भी लापरवाही करता हूँ तो उसका खामियाजा मुझे घंटों लगातार मेहनत करके चुकाना पड़ता है, और यदि वही लापरवाही मैंने ज्ञान हासिल करने के दौरान की तो उसका खामियाजा मुझे तब भुगतना पड़ता है जब मैं अपने काम को करने के दौरान कठिनाई महसूस करता हूँ और सब कुछ छोड़कर दोबारा बार बार शुरुआत करनी पड़ती है। ऑथर कहते हैं, जरा से आलस के चक्कर में जहाँ मुझे नुकसान उठाना पड़ता वहीं ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती। यदि मैं अनुशासित रहता तो जहाँ बहुत कुछ सीखता वहीं भले ही असफलता ही क्यों ना मिले, लेकिन दोबारा गिरकर उठने में मुझे परेशानी नहीं होती, और यही बार बार गिरकर उठने की आदत मुझे आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती। जीवन में अनुशासन जहाँ हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करता है वहीं हमें लगातार आगे बढ़ने की ताकत भी देता है जिससे हम बिना थके अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें। हमारे द्वारा देखे गए सपनों को पूरा करने के लिए जिस सेतु की जरूरत होती है उससे हम अनुशासन कह सकते हैं, क्योंकि भले ही हम कितने भी योग्य क्यों ना हो, लेकिन बिना अनुशासन के योग्यता भी कुछ वैसे ही है जैसे बहता पानी। जैसे बहते पानी को किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है, वैसे ही ज़्यादातर योग्य लोग अपनी योग्यता का सही इस्तेमाल न करके उसे जाया कर देते हैं। हमारे लिए अनुशासन वो जरिया है जो हमें अपने लक्ष्य तक बिना भटके पहुंचाने में हमारी सहायता करता है। नहीं तो मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत से मुसाफिर चलते हैं, लेकिन मंजिल तक वही पहुंच पाते हैं जो लगातार बिना डरे बिना थके आगे बढ़ते रहते हैं, और उनकी इस ताकत और उम्मीद को सजोने का काम करता है उनका खुद पर विश्वास और अनुशासन। हम सभी को 2 चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती है। पहला है अनुशासन का कष्ट या पछतावे और मायूसी की पीड़ा।
देखिए, अनुशासन का कष्ट झेलना फिर भी आसान है, लेकिन किसी चीज़ को न कर पाने का पछतावा, और यदि आप उस काम को करने की योग्यता रखते हो तो मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में इससे बुरी चीज़ और कोई हो सकती है। जब तक आप जीते हैं तब तक ये पछतावा हमारे पीछा नहीं छोड़ता है और ना ही हमें जीने देता है और ना ही हम इससे भूल पाते हैं। यदि आप अपने लक्ष्य तक न भी पहुंच पाओ तो भी कोई गम नहीं होता। यदि आप शुरुआत कर सकते थे और सफलता पा सकते थे, फिर भी आपने इसके लिए कोशिश ही नहीं की, तो इसका पछतावा आपको ज़िंदगी भर रहेगा और आप चाहकर भी इसे भूल नहीं सकते। इसीलिए पछतावे से तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अनुशासन का कष्ट ही बेहतर है, जो भले ही कुछ पल के लिए आपको कष्ट दे, लेकिन इस कष्ट के बाद अपने सपने पूरे करने की जो खुशी होती है, उसके लिए तो ऐसे तमाम कष्ट न्यौछावर कर दो तो कोई बात नहीं होगी। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उठो और जी जान लगा दो अपने सपने को पूरा करने के लिए, और फिर देखो, जब सपने सच होते हैं तो पूरी कायनात आपके लिए खुश होती है। बस सपने पूरे करने का हौसला होना चाहिए। सपने तो अपना आप ही पूरे हो जाते हैं। मुकद्दर के चक्कर में तो सिर्फ वो लोग रहते हैं जिनमें अपने सपने साकार करने के हौसले नहीं होते हैं। यदि तुझमें है हौसला तो उठ खड़ा हो अपने सपने को साकार करने के लिए। मुकद्दर भी खड़ा होगा तेरे सपने साकार करने के लिए। बिना लक्ष्य की जिंदगी एक बिना मंजिल के सफ़र जैसी है, जहां हम चलते तो हैं लेकिन किसी मुकाम पर नहीं पहुंच पाते हैं और चलते चलते अपनी सारी ऊर्जा या सारा समय बर्बाद कर देते हैं। जब हम किसी नई जगह के लिए निकलते हैं तो निकलने से पहले ये ज़रूर सोचते हैं कि हमें जाना कहाँ है या हमारी मंजिल कौन सी है। तभी हम सड़क पर चलना प्रारंभ करते हैं और कई मोड़ों और गड्ढों के बाद हम अपनी मंजिल तक बिना रुके पहुंच जाते हैं, और वो इसलिए क्योंकि हमें अपनी मंजिल का पहले से पता होता है। जब हम जानते हैं कि हमें जाना कहाँ है और हम क्यों वहाँ जा रहे हैं। जरा सोचिए, यदि आप बिना मंजिल या बिना शहर का पक्का किए यदि सड़क पर चलना प्रारंभ कर दिया तो क्या आप अपनी मंजिल तक पहुँच पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि सड़कें अनंत हैं। जहाँ एक सड़क खत्म होने वाली होती है, उससे पहले कई अनेक नई सड़कें आपको आगे ले जाने के लिए तैयार खड़ी होती हैं। अगर आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है तो आप उस सड़क पर चल सकते हैं, लेकिन यदि आप सड़क के सहारे ही बिना मंजिल के चल रहे हैं तो जहाँ जहाँ सड़क जाएगी वहाँ वहाँ आप जाएंगे। ऐसे में आप सड़क की ही तरह यहाँ वहाँ घूमते थक जाएंगे और लौटकर वापस आने के लिए भी यदि आपको अपना रास्ता पता नहीं तो आप सड़कों के फेर में कहीं खो जाएंगे और थक कर हार मानकर बैठ जाएंगे। सड़क केवल हमें अपने मंजिल तक ले जाने का एक पथ होती है। उस पर चलकर ही हमें ये निश्चित करना होता है कि आखिरकार हमें जाना कहाँ है, क्योंकि बिना मंजिल के भटकने से अच्छा है अपने घर पर बैठकर अपने काम किए जाएं। अन्यथा बिना लक्ष्य के आप तीर तो चला सकते हैं, लेकिन वो तीर जाके कहाँ लगेगा और लगेगा भी या नहीं। जैसे ये निश्चित नहीं होता है, वैसे ही बिना लक्ष्य के जीवन में कोई भी निश्चित नहीं कर सकता है कि आपको अच्छा फल मिलेगा भी या नहीं, या आप बिना लक्ष्य के तीर की भांति यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे और एक छोटी सी सफलता के लिए भी तरसते रहेंगे। हर कोई अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनना चाहता है और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता है, लेकिन उससे ये नहीं पता होता है कि वो इसके लिए शुरुआत कैसे करे और सफलता तक कैसे पहुंचे। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले एक लक्ष्य निर्धारित करें कि आप करना क्या चाहते हैं, आप पाना क्या चाहते हैं। जब आप ये तय कर लें कि आपका लक्ष्य क्या है तो आप बारी आती है हम कैसे उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, समय कितना लगेगा, हम क्यों ये करना चाहते हैं। जो ये क्यों है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लक्ष्य को पाने के लिए, और वो इसलिए यदि आपको पता होगा कि आप क्यों अपना लक्ष्य पाना चाहते हैं तो ये बात आपको अपने लक्ष्य के रास्ते में आने वाली तमाम कठिनाइयों को दूर करने की जहाँ ताकत देगी, वहीं आपको असफलता मिलने पर अपनी गलतियों से सीखकर बार बार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। ज़्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उन्होंने शुरुआत नहीं की, वो तो इसलिए असफल होते क्योंकि उन्होंने तब अपने कदम पीछे खींच लिए होते जब उनका लक्ष्य बस उनसे थोड़ी ही दूरी पर उनका इंतजार कर रहा होता। लेकिन वो सफलता के पहले का अंधकार तो देख लेते हैं, लेकिन उस अंधकार के पीछे छिपी अपनी सफलता को पाने की खुशी उन्हें दिखाई नहीं देती है। यदि आपका अपने लक्ष्य को पाने का कारण इतना ताकतवर है कि वो लक्ष्य के रास्ते में आने वाली तमाम मुसीबतों के बावजूद आपको आगे बढ़ने के लिए ताकत दे सकता है, तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचने से सिर्फ एक ही इंसान रोक सकता है, और वो और कोई नहीं, सिर्फ आप खुद हो। यदि आपने हार मान ली तो, अन्यथा आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन में यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो एक न एक लक्ष्य होना आवश्यक है, और जितना बड़ा लक्ष्य उतनी बड़ी सफलता और उतने ही बड़े मार्ग में अवरोध। कुछ लोग अपने लिए लक्ष्य तो बनाते हैं, लेकिन वो लक्ष्य इतने बड़े बना लेते हैं कि कई बार खुद ही उन लक्ष्यों को पाने के लिए शुरुआत करने से पहले वो डर जाते हैं
और कुछ लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जितना बड़ा लक्ष्य उतना ही लंबा रास्ता और उतना ही लंबा इंतजार। फिर भी वो रास्ते पर चलते रहते हैं, लेकिन रास्ता लंबा होने के कारण बीच रास्ते तक पहुंचते पहुंचते वो अपने मनोबल को खो देते हैं और हार मानकर बैठ जाते हैं। ऐसे में वो ये भूल जाते हैं कि जितना वो अभी चले अपने लक्ष्य तक, उतना ही उन्हें वापस लौटना होगा। यदि वो वापस न लौटकर उतनी ही दूरी यदि अपने लक्ष्य तक तय कर लें जितनी दूरी वो वापस लौटने में तय करने वाले हैं, तो वो उस लक्ष्य को या तो पा लेंगे या फिर उस लक्ष्य के करीब तक पहुँच जाएंगे। लेकिन लोगों को लक्ष्य पाने से ज़्यादा अच्छा अपनी हार को पाना लगने लगता है। यहाँ लोगों की ये गलती नहीं है कि उन्होंने उस लक्ष्य को बहुत ही बड़ा चुना है, लेकिन गलती ये है कि यदि वो उस बड़े लक्ष्य तक पहुँचने से पहले कुछ छोटे छोटे लक्ष्य अपने लिए स्थापित करते जाते, तो उन छोटे छोटे लक्ष्यों को पाने की खुशी जहाँ उनके मनोबल को बढ़ाती, वहीं उनके सफर को और भी रोमांचक बना देती। आप सब सीढ़ियों से जरूर वाकिफ होंगे और उन पर चढ़कर ऊंचाइयों तक भी पहुँचे होंगे, लेकिन यदि आपने गौर किया होगा तो सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले आपका लक्ष्य होता है सीढ़ी के ऊपर वाले भाग पर पहुँचना। फिर आप उस सीढ़ी की एक एक सीढ़ी पर पैर रखते हुए ऊपर चढ़ते जाते हैं और थोड़ी ही देर में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। यदि आप सीधे ही ऊपर जाने की कोशिश करते तो न ही आप ऊपर जा पाते, बल्कि वहीं गिरकर अपने हाथ पैर तोड़ देते। ऐसा ही कुछ हमारे लक्ष्य के साथ होता है। यदि आप एक ही बड़ा लक्ष्य बनाते तो उस लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते आप अपने लक्ष्य के रास्ते में आने वाले कठिनाइयों से टकराते टकराते अपना मनोबल खो देते। वही सीढ़ी जैसे यदि आप अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्य में बांट देते, तो जहां लक्ष्य पाना आसान हो जाता है, वहीं लक्ष्य तक पहुंचने का मजा उसके बीच आने वाली कठिनाइयों के डर से भी बड़ा हो जाता। जब आप एक छोटा सा लक्ष्य पाते हैं तो आपको लगता है जैसे मैंने इसे पाया है, वैसे ही आप तमाम लक्ष्यों को पा लेंगे। यदि आप लक्ष्य पाने से रह जाते हैं तो आपको लगता है कि ये तो एक छोटी सी असफलता है, जिससे आप जल्द ही दूर करके आगे बढ़ जाएंगे और आने वाले अपने सभी लक्ष्यों को पा लेंगे। मेहनत तो सभी लोग करते हैं, लेकिन लक्ष्य विहीन व्यक्ति जहाँ मेहनत दूसरों के अनुसार करता है और दूसरों के लिए काम करता है, वहीं अपने लिए लक्ष्य बनाने वाला व्यक्ति मेहनत भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए करता है और काम भी अपने ही अनुसार करता है। जब आपको मेहनत करना ही पड़े तो क्यों ना मेहनत अपने सपनों और अपने लक्ष्यों के लिए किया जाए। यदि आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो आप जिंदगी जी नहीं रहे हैं, सिर्फ काट रहे हैं। जिंदगी जीने और काटने में बहुत ही बड़ा फर्क होता है, क्योंकि जिंदगी जीते सभी हैं, लेकिन कुछ अपने सपनों के लिए जीते हैं और कुछ दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए। आप क्या कर रहे हैं? जिंदगी जी रहे हैं या सिर्फ मरने का इंतजार कर रहे हैं? लोगों के साथ भी बड़ी दुविधा होती है। जब हम छोटे होते हैं तो सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं तो वो सपने जो अभी तक हमारे थे, अब वो हमारे न रहकर किसी और के हो जाते हैं। अब हम अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करने लग जाते हैं। लोग कहते हैं अब बच्चों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने माता पिता के सपने पूरे करें। कुछ समय बाद हम भी व्यवसाय या नौकरी करने लग जाते हैं और हमारे भी बच्चे हो जाते हैं, तो हम उनके बेहतर भविष्य के लिए हम ज़्यादा मेहनत करने लग जाते हैं, जिससे हमारे बच्चे हमारी तरह ना रहें और अपने सपने पूरे कर सकें। लेकिन बड़े होते होते उनके साथ भी वैसा ही होता है जैसा हमारे साथ होता है। जब आपको एक दूसरे के सपने पूरे करने ही हैं, तो उससे अच्छा है आप अपने सपने खुद पूरे कर उस पछतावे और मायूसी को दूर क्यों नहीं फेंक देते जो आपको अंदर ही अंदर इसलिए खाई जा रही है क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन आप कर नहीं पाए। यदि आप कर पाते तो आपकी स्थिति ऐसी ना होकर और बेहतर होती। आप दूसरों को ये सोचकर कोसते हैं कि फैलाने के चक्कर में या अपने माता पिता के कारण या अपनी जल्दी शादी के कारण आप वैसा नहीं कर पाए या आप वो नहीं बन पाए जो आप बनना चाहते थे। क्या सच में ऐसा ही था? क्या कभी आपने सोचा है? लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। आप जो चाहते थे वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपने अपने सपनों को पाने के लिए कभी शुरुआत ही नहीं की और न ही वो हिम्मत जुटा पाए जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी था। इसीलिए भले ही अपने मन को बहलाने के लिए आप किसी और को कोसते रहे हो, लेकिन अगर कोसना है तो खुद को कोसो, क्योंकि सिर्फ आपकी ही गलती थी और आप ही अपनी इस स्थिति के जिम्मेदार हैं, न कि कोई और। आप सफलता पा सकते हैं या नहीं वो इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आपका लक्ष्य कितना बड़ा है या कितना छोटा है। वो तो इस बात पर निर्भर करता है कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपकी तैयारी कितनी है और आप कितनी तैयारी कर सकते हैं। चाहे आप जितना अच्छा प्लान क्यों न बना लें, लेकिन जब वो प्लान जमीन पर आता है तो उसमें सुधार की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है। और सुधार तभी संभव है जब आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी कर सकने का हौसला रखते हो। ऐसे में चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाए, आप उन कठिनाइयों को दूर कर अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते जाएंगे और अपने सफलता को सुनिश्चित करते जाएंगे। जीवन में लक्ष्य को पाना कुछ रोटी की तरह है।
जैसा आप एक पूरी रोटी को पूरा का पूरा नहीं खा सकते, वैसे ही आप अपने लक्ष्य को एक साथ नहीं पा सकते। यदि आपको रोटी खाना ही है तो उसको एक एक करके टुकड़ों में तोड़कर खाना होगा, जिससे उससे खाना भी आसान हो जाता है और पचाना भी। ऐसे ही लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़कर उससे पाना वैसे ही आसान हो जाता है जैसे रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में खाना। लक्ष्य हमेशा अपनी योग्यता के आधार पर ही निर्धारित करना चाहिए, न कि दूसरों को देखकर। ऐसे में नहीं तो आप अपने लक्ष्यों को पाने में जहां कठिनाइयां महसूस करेंगे, वहीं हो सकता है आप अपने लक्ष्य को पाने से वंचित भी रह जाएं। लक्ष्य को पाने के लिए आप योग्य हैं या नहीं, ये तब तक महत्व नहीं रखता जब तक आप अपने लक्ष्य के अनुसार ही अपना आप को और बेहतर बनाने के लिए जी जान से मेहनत करते रहें। भले ही आप किसी काम को करने के लिए पर्याप्त योग्यता नहीं रखते, लेकिन यदि आप उस काम को करना शुरू कर दें तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि जब तक आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे तब तक आप उस काम को और बेहतर तरीके से करना सीख जाएंगे। इंसान किसी चीज़ के बारे में तब नहीं सीखता जब वो उस बारे में पढ़ता है, वो तब बेहतर सीखता है जब वो उस काम को करता है। यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो उस लक्ष्य को पाने के लिए शुरुआत कर दीजिए और दिल से लगे रहिए। और रही बात उस चीज़ के बारे में सीखने की, तो उस लक्ष्य के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से ज़्यादा अच्छा शिक्षक मुझे नहीं लगता कि कोई और होता होगा। इसीलिए यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो कल का इंतजार ना कर आज ही अपने लक्ष्य को बनाकर उसे पाने की कोशिशों में लग जाइए और आप पाएंगे कि आपका लक्ष्य भी आप तक आने के लिए कोशिशों में वैसा ही लगा होगा जैसा कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए हैं। जैसे हम मंजिल पाने के लिए उतावले होते हैं, वैसे ही मंजिल हमें पाने के लिए उतावली होती है। लेकिन जैसे हम बिना काम के किसी को 1 रुपया नहीं देते हैं, वैसे ही मंजिल हमें तब तक नहीं मिलती है जब तक वो ये पक्का ना कर ले कि सामने वाला बंदा उसके लायक है भी या नहीं। यदि आप लायक हो तो आपको जल्द ही मंजिल मिल जाएगी। अगर आप लायक नहीं हो तो आपको तब तक मंजिल नहीं मिलेगी जब तक आप उसके लायक नहीं बन जाते, क्योंकि आप भी अपनी कोई कीमती चीज़ उस व्यक्ति को नहीं देना चाहेंगे जो उसे संभाल ना सके। वैसे ही सफलता उसे नहीं मिल सकती है जो उसे न संभाल सके। इसीलिए लक्ष्य बनाएं और उसे पाने के लिए उसके लायक बने, फिर आप आगे आगे और सफलता आपके पीछे पीछे भागेगी। चाहे बुराई कोई भी हो, हमें अच्छाई से ज़्यादा आकर्षित करती है। वैसे भी अपना आप को बेहतर करने के लिए थोड़ी सी मेहनत से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक अटल विश्वास नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। इसीलिए यदि कुछ बनना चाहते हो या किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो उससे पहले उस चीज़ को पाने के लायक बनना पड़ेगा। भले ही आपको अभी ये समझ में ना आए, क्योंकि मैं आपको अपने अंदर की खामियों को दूर करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। लेकिन यदि आप कोशिश करेंगे अपने आप को बेहतर करने की, तो यकीन मानिए आपका नजरिया इस पुस्तक के खत्म होने तक बदल चुका होगा और आप एक नई शुरुआत करने के लिए कमर कस चुके होंगे। हम गरीब या अमीर या असफल इसलिए नहीं होते कि हम योग्यता नहीं रखते, बल्कि इसलिए होते क्योंकि हम जिंदगी में बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ज़्यादातर गलतियां इतनी छोटी होती हैं जिन्हें हम चाह कर भी नहीं देखते हैं, और यदि देख भी लिया तो उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। इसीलिए यदि अमीर बनना है तो उससे पहले अमीर बनने के लिए तैयारी करना जरूरी है, तभी अमीरी की शुरुआत की जा सकती है। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे बदला ना जा सके, चाहे असफलता को सफलता में बदलना हो, या अपने चरित्र को बुरे से अच्छा बनाना हो, या गरीबी से अमीरी की ओर कदम बढ़ाना हो, या अपनी किस्मत को बदलना हो। इस दुनिया में हर चीज़ को बदला जा सकता है, बस चाहिए बदलने का हौसला और अपने पर विश्वास। भगवान ने अपने लिए चुनाव के मौके हमें ही दिए हैं और हम क्या चुनते हैं उसका ही फल हम भुगतते हैं। आप चाहे तो अपने इसी तंगी हाली वाली स्थिति को चुन सकते हैं या अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। अब सोचना और करना बस आपको है। आज आप जो करेंगे वैसा ही कल आपका होगा। जरा सोचिए, 2 पल की खुशी फिर कांटों की सेज, या थोड़ी कठिनाई फिर सुनहरे दिन। चुनाव आपका है, आप क्या चुनते हैं ये सिर्फ आप पर ही निर्भर करेगा, लेकिन आप जो चुनेंगे उसका ही फल आप पाएंगे। जब फल आपको ही पाना है तो अपने बारे में फैसले लेने का अधिकार भी आपका ही होना चाहिए। तो क्यों आप अपने बारे में फैसले दूसरों की बातों में आकर लेते हैं? जरा सोचिए, यदि आप पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्तों की बातों में आकर वो काम नहीं करते जो आप करना चाहते थे, या रास्ते में ही अपने लक्ष्य को इसलिए छोड़ देते हैं कि पापा नौकरी के लिए कह रहे हैं, तब समय नहीं रहेगा अपने सपने पूरे करने के लिए, या लोगों के ताने सुनकर तेरा बस का कुछ नहीं है। ऐसे बहुत से कारण हैं जो आपको अपने सपनों को छोड़ने पर मजबूर करते हैं, और आप उन कारणों के कारण पीछे हट भी जाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा, भले ही आपके पास पीछे हटने के लिए लाख कारण थे, फिर भी आपके पास कोई न कोई एक कारण तो जरूर रहा होगा आगे बढ़ने के लिए। तभी तो आपने आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाए, नहीं तो न करने के कारण आगे बढ़ने से पहले भी रहे होंगे।
किसी की राय मानकर या दबाव में आकर फैसला करने से पहले आपको ये अच्छे से सोच लेना चाहिए। जीवन आपका है, आप जो फैसला करेंगे उसका असर आप पर ही होगा, न कि मुफ्त की राय देने वाले लोगों पर या आपके परिवार या दोस्तों पर। तो यदि आप दूसरों की बातों में आकर अपने सपने को साकार करने से बच रहे हैं तो तंगी हाली और ग्लानि भरी जिंदगी आप अपने लिए ही चुन रहे हैं, क्योंकि आपके पास मौका था अपनी किस्मत खुद लिखने का। लेकिन यदि आप अपनी इसी हालत में खुश हैं तो रहिए। भले ही आप कर सकते थे, लेकिन न करने की ग्लानि में जिंदगी भर अंदर ही अंदर घुटते रहिए। फिर देखिएगा जिन लोगों की राय में आकर आपने अपने अंदर की ताकत को कम आंका, अब वही लोग आपको सड़े भटे के भाव नहीं पूछेंगे। और जब जब आप आगे बढ़ने का ठानेंगे तब तक आपको पीछे खींचने के लिए आपके पास आ जाएंगे। सफलता के लिए मायने ये नहीं रखता है कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, मायने तो ये रखता है कि आप क्या सोचते हैं। आप अपने बारे में लोगों की सोच तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप उन्हें गलत साबित ना कर दें, और आप गलत साबित उन्हें तभी कर सकते हैं जब आप अपने सपनों को साकार करके दिखाएंगे। इसके लिए आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, चाहे लोग आप पर विश्वास करें या ना करें, क्योंकि लोगों के आप पर विश्वास करने से कुछ नहीं होने वाला। आसान शब्दों में कहा जाए तो वो आप ही हैं जो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, क्योंकि जो सपना आपने देखा है उसको कैसे पूरा किया जाए ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो यदि आप सपने देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। जब सपना आपका है तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है, क्योंकि सपने भी उन्हीं लोगों को चुनते हैं जो उन्हें पूरा कर सकते हैं। जब सपने ने आपको चुना है तो इसका यही मतलब है कि आप उस सपने को पूरा करने का हौसला रखते हैं, बस शुरुआत करने की देर है। अगर आप धन को बर्बाद करते हैं तो आप केवल निर्धन होते हैं, लेकिन अगर समय बर्बाद करते हैं तो आप अपने जीवन का एक हिस्सा गंवा देते हैं। मुझे लगता है समय का दुरुपयोग करना सबसे कठिन काम है, क्योंकि हमारे आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं और हम ना चाहकर भी उन चीज़ों में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। समय जितना महत्वपूर्ण है उतना ही लोग इसकी कद्र कम करते हैं और अपने समय को इधर उधर की चीज़ों में बर्बाद करते रहते हैं। ऑथर कहते हैं, मैंने समय के सदुपयोग के बारे में बहुत से महापुरुषों के विचार सुने और पढ़े हैं, और काफ़ी पुस्तकों में भी समय के महत्व के बारे में लिखा गया है। चाहे सफल लोग हो या हमारे बुजुर्ग हमें समय के महत्व से रूबरू कराते रहे हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी समय का सदुपयोग कैसे किया जाए इसको समझा पाना मुश्किल होता है। ऑथर कहते हैं, यदि मैं अपने बारे में कहूँ तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल रहा है, क्योंकि हमें ये समझा दिया जाता है कि समय को बर्बाद नहीं करना है और इसका सदुपयोग करना है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि ये आखिर किया कैसे जाता। यदि हमें पहले से पता होता कि समय का सदुपयोग कैसे करें तो हम तरह तरह के समय के सदुपयोग के विचार नहीं पढ़ रहे होते। समय का सदुपयोग कैसे किया जाए, यदि ये समझ में आ जाए तो हम भी समय को बर्बाद ना करके अच्छे कामों में लगा सकते हैं। लेकिन कैसे? हमें कह तो दिया जाता है कि समय का सदुपयोग करने के लिए पुस्तकें पढ़ो, टीवी और मोबाइल्स में अपना समय जाया ना करो, लेकिन ये कहना आसान होता है और करना मुश्किल होता है, क्योंकि हम कुछ पुस्तकें तो पढ़ सकते हैं अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उनको करना क्या है। उनका ज़्यादातर समय अपने व्यवसाय या नौकरी करने में या फिर मोबाइल पर बात करने में, वीडियो देखने में, गेम खेलने में या लोगों के साथ गप्पे लगाने में चले जाता है, और बचा खुचा समय वो सोने में गुजार देते हैं। ये उनकी रोज़ की दिनचर्या है। अब ऐसे लोग आखिरकार समय का महत्व कैसे जानेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग भले ही अपनी स्थिति से खुश नहीं हैं, फिर भी वो अपने आर्थिक तंगी की हालत को बदलने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। यदि लोग अपनी स्थिति को बदलना चाहते हैं तो जो वो अपना समय लोगों के साथ बिना सिर पैर की बातें करने, गेम खेलने और वीडियो देखकर बर्बाद करते हैं, वो समय आप अपने आप को बेहतर करने में खर्च कर सकते हो। मैं मानता हूँ जिंदगी केवल काम करने के लिए नहीं है, हमें मनोरंजन भी करने चाहिए, लेकिन मनोरंजन का भी एक निश्चित समय होना चाहिए। और यदि आप नई नई चीज़ों को सीखने में अपना समय लगाएंगे तो लोगों का ये बहाना भी खत्म हो जाएगा कि मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि वो मुझे नहीं आता। कौन कहता है ज्ञान केवल पुस्तकों और पढ़ने से ही मिलता है? ऐसा किसने कहा? आप समय का सदुपयोग तभी कर रहे होंगे जब आप अपने खाली समय में पुस्तकें पढ़ रहे होंगे, अन्यथा ये आपका समय बर्बाद करना कहलाएगा। समय का सदुपयोग तभी नहीं होता है जब आप कुछ नया सीख रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं या पुस्तक पढ़ रहे होते हैं। समय का सदुपयोग आप अपने आप को और बेहतर बनाने और अच्छी अच्छी यादों को सजोने के लिए भी कर सकते हैं। कोई चीज़ आपको इसलिए नहीं आती है क्योंकि आपने वो चीज़ सीखने की कोशिश ही नहीं की, और शायद आपका कहना होगा मैं व्यस्त था, मेरे पास समय ही नहीं था, इसीलिए मैं सीख नहीं पाया। लेकिन आपके पास समय कैसे होता
क्योंकि आप अपना समय टुकड़ों में ही सही फिजूल कामों में खर्च कर रहे थे, जिस कारण आपके पास कुछ नया सीखने का समय ही नहीं बचा। यदि सबसे अच्छे शिक्षक की बात की जाए तो मेरे अनुसार सबसे अच्छी शिक्षक प्रकृति होगी, जो न आपसे सिखाने के पैसे लेती है और न ही कभी आपको सिखाना बंद करती है। लेकिन इसके साथ एक समस्या ये होती है कि इससे सीखना जितना आसान है उसको समझना उतना ही कठिन, क्योंकि अपने आसपास की चीज़ों को तो सब देखते हैं लेकिन उनके अंदर छिपी सीख को समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग ज्ञान और समय के उपयोग को लेकर ये मानते हैं कि घड़ी के अनुसार चलना और किताबों में छिपे शब्दों को पढ़ना ही ज्ञान और समय का उपयोग है। लेकिन जो ज़्यादातर आविष्कार हुए हैं, यदि उन्हें देखा जाए तो उनके पीछे की सोच कहीं न कहीं प्रकृति से ही प्रेरित रही है। बहुत से लोगों में ये दुविधा होती है जब उनका कुछ काम पक्का ही नहीं होता है, या जैसे काम मिला तो कर लिया, नहीं तो कुछ नहीं। ऐसे में कैसे समय का सदुपयोग हो, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं कि उन्हें करना क्या है, तो कैसे वो नई चीज़ों को सीखेंगे। ऐसे लोग अपने समय को बैठे बैठे या ग्राहक के इंतजार में या लोगों से फिजूल की बातों में काटते हैं। और यदि इनको समझाया जाए कि समय का सदुपयोग करें तो उनको समझा पाना मुश्किल होता है कि आखिर समय का उपयोग किया कैसे जाए, क्योंकि एक तो वो अपनी ही स्थिति में खुश हैं और दूसरा वो कुछ करना ही नहीं चाहते, और जो कुछ करना ही नहीं चाहते उनको समझाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जब तक हम अपनी स्थिति में खुश हैं तब तक हम कुछ अलग करने से डरते हैं। और वो इसलिए क्योंकि हम अपने चारों ओर एक ऐसा कंफर्ट जोन बना लेते हैं जिसके बाहर निकलकर कुछ करने की हिम्मत ही नहीं हो पाती है। यदि आपको कुछ अलग करना है तो सबसे पहले इस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तभी आप कुछ अलग कर पाएंगे। समय का सदुपयोग या दुरुपयोग इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हर किसी के पास रोज 24 घंटे होते हैं और उसका हम अपनी अपनी तरह से इस्तेमाल करते हैं, चाहे दिन रात पैसे कमाने की बात हो या सोने खाने में या टीवी और मोबाइल पर। लेकिन समय सबके पास रहता है, उससे खर्च भी सभी करते हैं। दिन रात पैसे कमाने में समय खर्च करना भी एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे आप जिंदगी के वो खूबसूरत पल नहीं जी पाते हैं जो आप अपनों के साथ बिता सकते थे। वहीं कुछ नहीं करना, सोते सोते समय बिताना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे आप जिंदगी के वो तमाम मौके छोड़ देंगे जो आपको अपने सपने की ओर ले जा सकते थे। वहीं दिन भर किताबों में घुसे रहना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे आपको ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन ज्ञान का महत्व तब सबसे ज़्यादा होता है जब उसको हम वास्तविकता में उपयोग कर सकें। और उपयोग आप तभी कर सकते हैं जब किताबों से बाहर आकर उस असल ज़िंदगी में आजमाने की कोशिश करेंगे। वहीं किताबों में दिन भर घुसे रहने से जहां आप जिंदगी के सुनहरे पलों के मज़े नहीं ले पाएंगे, वहीं असल ज़िंदगी की कठिनाइयों से रूबरू होकर ज़िंदगी को समझने का मौका खो देंगे। वहीं आप फिजूल की बातों, टीवी और मोबाइल में लगे रहने से जहां समय ज़्यादा बर्बाद करेंगे और उसका उपयोग कम। यहाँ कहने का ये मतलब है कि समय का सदुपयोग करने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने समय को केवल एक ही चीज़ में लगा दो या फिजूल उड़ा दो। इसका मतलब ये है कि जैसे खाने की प्लेट में जब तरह तरह के व्यंजन होते हैं तभी भोजन करने का आनंद आता है, वैसे ही समय को जब हम तरह तरह की चीज़ों में उपयोग करते हैं तभी जिंदगी का आनंद आता है। और ये तरह तरह की चीज़ें आखिरकार हैं क्या, ये आपको अपने अनुसार निश्चित करना होगा, तभी आप समय का सदुपयोग कर पाएंगे। समय हमारे पास एक उपहार की तरह है, उसको हम चाहे अपना आप को आगे बढ़ाने और ज़िंदगी को बेहतर करने में खर्च कर सकते हैं या यहाँ वहाँ के कामों में। निर्भर आप पर करता है। आपका समय आपको भगवान की तरफ से दिया गया एक उपहार है, उसको आप कैसे लौटाना चाहते हैं, कुछ अच्छा करके या बर्बाद करके, ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि फैसला आपका है और आप जो भी फैसला लेंगे वो आप ही भुगतेंगे, ना कि मैं और ना ही कोई और। चाहे पहले आपने जो भी किया हो, लेकिन आज से और अभी से आप समय को अपना मित्र बना सकते हैं और उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं या उसको ऐसे ही बर्बाद कर सकते हैं। मायने ये नहीं रखता है कि आपके पास कितना समय है, मायने ये रखता है कि आप उससे कैसे इस्तेमाल करते हैं। समय भले ही सभी को समान रूप से मिला हो, लेकिन एक बार समय निकल गया तो वो समय कभी वापस नहीं आएगा। इससे हम सभी अवगत हैं, फिर भी हम समय की कदर नहीं करते हैं। और जो लोग समय की कदर नहीं करते हैं, फिर समय भी उनकी कदर नहीं करता है। सही समय पर किया गया काम एक अलग ही फल लेकर आता है, वही गलत समय पर किया गया काम भले ही सही हो फिर भी अर्थहीन होता है, और चाहकर भी हम उस काम को अर्थपूर्ण नहीं बना सकते। आप अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे या नहीं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने समय का उपयोग किस प्रकार करते हैं। यदि आप समय का उपयोग सही तरीके से करेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आप सफलता की राह पर आगे बढ़ेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर आप केवल सपने देखते हैं और उनको पूरा करने पर कम समय खर्च करते हैं और देखने में ज़्यादा समय खर्च करते हैं, तो वो सपने केवल आपके दिमाग में ही सफल हो सकते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में नहीं। और यदि आप चाहते हैं कि आप भी अमीर बने तो अपने समय का सही उपयोग करें। लोगों की आम धारणा है कि हर काम की उम्र होती है और एक बार उम्र निकल गई तो फिर आप वो काम नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं।
लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। यदि आप ठान लें तो किसी भी उम्र में आप सपने को पूरा करने के लिए शुरुआत कर सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। बस सफलता पाने के लिए शुरुआत करने की ज़रूरत होती है। अब आप वो गलती ना करें जो आपने अब तक अपने समय को बर्बाद करके की है। अब से अपने समय का सही उपयोग करने की ठान लें और समय का सही उपयोग करें। यदि आप समय की कद्र करते हैं तो आपको भविष्य के लिए योजना रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। भले ही कोई भी दिन आपका आखिरी दिन ही क्यों ना हो या कोई भी अच्छा दिन आपके लिए दुर्घटना का दिन ही क्यों ना हो, भविष्य की योजना तभी संभव है जब आप आज को बेहतर बनाएंगे। यदि आप ऐसा करने में सफल रहे तो आपका भविष्य अवश्य ही आज से बेहतर होगा, क्योंकि आने वाला समय तभी बेहतर हो सकता है जब आप आज के समय का सही उपयोग करेंगे। जो लोग काम को टालने की आदत रखते हैं उन्हें इससे कुछ सीख लेना चाहिए और ज़रा सोचना चाहिए। यदि आपको पता चले कि आने वाला समय आपकी ज़िंदगी का आखिरी समय है तो आप क्या करेंगे जब आपके पास कुछ ही समय शेष हो? अपने बच्चों से अच्छी बातें करेंगे या अपने पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे जिससे आपके परिवार को परेशान ना होना पड़े, या अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारेंगे या मोबाइल पर गेम खेलेंगे, या हो सकता है ऑनलाइन फनी वीडियोस देखेंगे, या आराम से सो जाएंगे। हो सकता है मरने के बाद सोने को ही ना मिले, या सोशल मीडिया में आखिरी पिक्चर अपलोड करेंगे। नहीं तो क्या पता मरने के बाद स्वर्ग में इंटरनेट ना मिले। जरा सोचिए, यदि आने वाला समय आपकी ज़िंदगी का आखिरी समय हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन आने वाला वक्त आपके लिए क्या लेकर आने वाला है ये भी तो कोई नहीं जानता। मुझे नहीं लगता आप अपने परिवार के लिए अधूरा काम छोड़कर जाना चाहेंगे, या मुसीबतों का भंडार छोड़कर जाना चाहेंगे, या आर्थिक तंगी छोड़कर जाना चाहेंगे। यदि आप अपने परिवार को आर्थिक तंगी में जीते नहीं देखना चाहते हैं तो अपने समय का सदुपयोग करो और काम को टालने की आदत को छोड़ दो, क्योंकि काम को टालने की आदत से आपका कोई भला नहीं होने वाला। उल्टा आपके ऊपर कामों का पहाड़ लग जाएगा जिससे आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। तो आज और अभी क्यों नहीं, कल पर काम को टालना एक बहुत ही घातक आदत होती है, क्योंकि कल कभी नहीं आता है, और यदि आ भी गया तो फिर जल्दीबाजी में किया गया काम कई बार ऐसा होता है जो हमसे अच्छे मौके भी छीन लेता है। इसीलिए यदि ये आदत आप में है तो आप अब तक कई बार इससे समस्या झेल चुके होंगे, और यदि नहीं तो आपने ये आदत नहीं छोड़ी तो जल्द ही कोई न कोई समस्या आपके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए डोर बेल बजाने का इंतजार कर रही होगी। जब आपके पास समय होता है तो आप इसका उपयोग नहीं करते हैं और केवल अपने समय को ऐसी चीज़ों में बर्बाद करते हैं जो लगभग महत्वहीन होती है। और जब समय निकलने वाला होता है तो आपको कुछ करने का ध्यान आता है, फिर आप थोड़ी देर कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक समय थोड़ा और आगे निकल जाता है तो फिर निकलते समय को देखकर आप अपनी जी जान से कोशिश करने लग जाते हैं। और जब तक आप सफलता के मुकाम तक पहुंचने ही वाले होते हैं, जब आप मेहनत करते हैं और आपको यदि सफलता ना मिले तो इससे निराशा का जन्म होता है, और निराशा कुछ नया करने के उत्साह को ही खत्म कर देती है। एक निराश व्यक्ति किसी का कोई भला नहीं कर सकता। वो केवल लोगों को गलत राय देकर और निराशा भरी बातें करके ये समझाने की कोशिश में रहता है कि मेहनत करने से कुछ नहीं होता है, यदि होता तो मैं भी सफल होता। इसीलिए इन चक्करों में ना पड़ो, मस्त की नौकरी करो और खुश रहो। तब तक समय काफ़ी आगे निकल चुका होता, और जब समय निकल जाता है तो पछतावे के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता। जो आपने मेहनत की थी अब वो बिना समय के किसी काम की नहीं रही, क्योंकि समय पर की गई मेहनत हमें सफलता तक पहुंचाती है, और समय निकल जाने पर सफलता भी असफलता के रूप में जानी जाती है। असफलता मिलने का ये मतलब नहीं है कि आप रोने बैठ जाओ। ये तो आपके लिए एक मौका है जिसमें आप अपनी असफलता से ये सीख सकें कि ऐसे आपने कौन सी गलती की जिससे आप सफल नहीं हुई, और उस गलती को ठीक करो जिससे आप फिर से शुरुआत कर सकें। बिना शुरुआत किए सफलता तो क्या असफलता भी नहीं मिलती है, क्योंकि असफलता भी उन्हीं को मिलती है जो कुछ पाने के लिए शुरुआत करते हैं। बिना कुछ के यदि आप सफलता के सपने देख रहे हैं तो सफलता तो क्या असफलता को भी भूल जाइए। कुछ पाने के लिए की गई शुरुआत और काम को पूरा करने की लगन ही आपकी सफलता और असफलता का निर्धारण करती है। सफलता पाना उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात उसको संभाले रखना है। लोग सफलता मिलने का इंतजार करते हैं और सफलता योग्य व्यक्ति के मिलने का इंतजार करते हैं, क्योंकि उसे पता है यदि व्यक्ति उसके लायक है तो ही वो उसे संभाल पाएगा, अन्यथा अयोग्य व्यक्ति को मिली तो सफलता भी असफलता के समान ही होती है। लोगों को डिग्रियां हासिल करने के बाद ये भ्रम हो जाता है कि उन्होंने अब पढ़ाई पूरी कर ली है या PhD कर ली है तो अब वो उस विषय के बारे में सब कुछ जानते हैं, अब वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि हमें बचपन से ही शिक्षा पाने का महत्व समझाया जाता है और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में नंबर लाया जाए। बस शिक्षक और माता पिता इसी बात पर ध्यान देते हैं।
माता पिता और शिक्षकों को केवल यही लगता है, यदि बच्चा अच्छे नंबर नहीं लाएगा तो उसको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, और यदि अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो अच्छा जीवन साथी भी नहीं मिलेगा। लेकिन किसी का ध्यान इस तरफ नहीं जाता है कि नौकरी और रखने के अलावा भी कई विकल्प होते हैं जो हमें आगे ले जाने के लिए और ज्ञान हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज के समय में लोग केवल शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन ज्ञान बहुत ही कम लोग हासिल कर रहे हैं। और जो लोग ज्ञान पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, शायद वो लोग पहले से ही जानते हैं कि स्कूलों और कॉलेजों के नंबर्स और रैंक केवल स्कूलों और कॉलेजों तक ही सीमित हैं। असल जिंदगी में आपकी काबिलियत ही आपको आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अच्छे नंबरों के दम पर अच्छी नौकरी तो पाई जा सकती है, लेकिन बिना नॉलेज के ना ही आविष्कार किए जा सकते हैं और ना ही नौकरी देने वाला बना जा सकता है। आपने जितने भी सबसे सफल लोगों के बारे में सुना होगा, उनमें से ज्यादातर लोगों ने शून्य से उठकर अपनी काबिलियत के दम पर ही सफलता पाई होगी, न कि अपने कॉलेज की डिग्री पर और न ही कॉलेज के रैंक के दम पर। जितने भी सफल लोग हुए, उन्होंने अपने ज्ञान को हासिल अपने दिमाग को खुला रखकर किया। उनकी असल शिक्षक प्रकृति को अलग करने की लगन और सफलता के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां रही, जिन्होंने जहां उन्हें जिंदगी के कड़वे सबकों से रूबरू कराया, वहीं आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। और रही बात उन टॉपर से की जिन्होंने अच्छी रैंक हासिल कर अच्छे मार्क्स हासिल किए, उनमें से अधिकतर लोग आज उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो उनसे कम शिक्षित हैं, लेकिन फिर भी वो किसी से काम न मांगकर दूसरे लोगों को काम दे रहे हैं। मैं आपसे यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्कूल छोड़ दो या कॉलेज छोड़ दो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप केवल नंबरों के लिए ना पढ़ें, आप कुछ सीखने के लिए पढ़ें, जिससे आपकी सोच और दुनिया को देखने का आपका नजरिया छोटे से बड़ा हो सके। वहीं आपका ज्ञान आपको कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर सके, न कि वही काम करने को प्रेरित करे जो अरबों लोग रोज कर रहे हैं। यदि आप आम लोगों में ही बना रहना चाहते हैं तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दें। लेकिन यदि आप चंद सफल लोगों की लाइन को और बड़ा करके उसमें अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो सीखने के लिए दिमाग को खुला रखें, क्योंकि अकेले क्लासरूम में बैठकर ही ज्ञान हासिल नहीं किया जा सकता। यदि आप सीखना चाहते हैं तो आपको चारों ओर सिखाने वाले मिल जाएंगे, बस दिमाग के दरवाजे खुले रखने की देरी है। शिक्षित होने और ज्ञान हासिल करने में वही अंतर होता है जो पढ़े लिखे गधे और एक काबिल इंसान में होता है, क्योंकि शिक्षित हर कोई हो सकता है, लेकिन उस चीज़ में काबिलियत हासिल करने में लोगों को सालों लग जाते हैं, फिर भी कुछ ही लोग काबिल बन पाते हैं। ऐसा ही शिक्षा पाने और ज्ञान हासिल करने में होता है, क्योंकि शिक्षा तो हमें हासिल हो जाती है आसानी से, लेकिन किसी चीज़ के बारे में ज्ञान हासिल करना सबके बस की बात नहीं होती है। और जो ज्ञान के महत्व को समझता है वो कभी भी परीक्षा के नंबरों के चक्कर में नहीं पड़ता है, वो केवल ज्ञान पाने के लिए ही मेहनत करता है, और यही ज्ञान उसकी सफलता की कुंजी होती है, जिससे न कोई चोरी कर सकता है और न ही कोई छीन सकता है। पैसों की चोरी तो की जा सकती है और आप सफलता की ऊंचाइयों से असफलता के गर्त में भी गिर सकते हैं, लेकिन आपके ज्ञान को कोई नहीं छीन सकता, और आपके सीखने की काबिलियत आपको दोबारा फर्श से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों में पहुंचा देगी। यदि आप पढ़ाई सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपको अच्छी नौकरी मिल जाए, तो ये अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि आप अपना समय सिर्फ ऐसी चीज़ों में बर्बाद कर रहे हो जो केवल आपकी सोच को एक दायरे में लाने की कोशिश कर रही है। और यदि वो दायरा खत्म तो आप भी खत्म। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपने अपने जीवन के इतने साल केवल अपने आप को एक दायरे में सीमित करने के लिए ही खर्च किया है। आपने ये सुन ही रखा होगा, सीखना खत्म तो जीना खत्म। ये कथन भले ही छोटा है, लेकिन एक सत्य की ओर अंकित कर ये बताने का प्रयास कर रहा है कि यदि आपको हमेशा जीतना है तो उसके लिए हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यदि आप सीखना बंद कर देंगे तो आपका जीतना भी बंद हो जाएगा। आपने अपने ज्ञान के दम पर एक सफलता तो हासिल कर ली, लेकिन नई सफलता पाने के लिए नए सिरे से शुरुआत तभी की जा सकती है जब आप अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते हैं। तभी आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले भविष्य में क्या होने की संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को कैसे अपने लिए उपयोग किया जाए। कोई भी बिजनेस या इनोवेशन वर्तमान की जरूरतों को ध्यान में रखकर तो किया ही जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा ध्यान भविष्य की जरूरतों पर दिया जाता है, क्योंकि आपका इनोवेशन या बिजनेस यदि वक्त के अनुरूप नहीं रहा तो भले ही वो अभी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन निकट भविष्य में बहुत जल्द अपनी पहचान खो देगा और आपको जल्द ही कुछ नया करने के लिए तैयार रहना होगा। यदि आप में कुछ नया सीखने की जिज्ञासा है तो आपको सिखाने वालों की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि बस सीखने का मन चाहिए, सिखाने वाले तो हमारे चारों ओर मिल जाएंगे। जैसे सफल लोगों की सफलता की कहानी हमें सफल होने के लिए प्रेरित करती है, वैसे ही हमारा ज्ञान हमारी सफलता को सुनिश्चित करने में हमारी सहायता करता है और हमें हर पल सफलता की तरफ ले जाने का कार्य करता है। यदि आप अपने ज्ञान को लगातार सीखकर नहीं बढ़ाएंगे तो भले ही आप सरकारी नौकरी में टिके रहें, लेकिन चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो या आपका बिजनेस, यहाँ आप बहुत जल्द बाहर हो जाएंगे। बिल गेट्स को अधिकतर लोग अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन ये कम ही लोगों को पता होगा कि बिल गेट्स इतना अमीर होने के बाद भी प्रतिदिन किताबें पढ़ते हैं
भले ही वो टॉप सफल बिजनेसमैनों में से एक हैं, लेकिन वो आज भी इतने व्यस्त रहने के बाद भी रोज़ किताब पढ़ना नहीं बोलते। जब इतना अमीर आदमी अपने लिए किताब पढ़ने का समय निकाल सकता है तो हम लोग तो निकाल ही सकते हैं। फिर भी हम में से अधिकतर लोग अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। और यही अंतर है सफल और असफल लोगों की सोच में, क्योंकि बिल गेट्स कुछ नया सीखने की उपयोगिता को समझते हैं, लेकिन हम लोग 1-2 डिग्री मिल जाने के बाद अपने आप को बहुत ही ज्ञानी समझने लगते हैं और इसी गलती का परिणाम हम असफलताओं के पहाड़ के रूप में भुगतते हैं। सीखने की कला इंसान को मिले एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि आप जहां अपने आप को बेहतर बना सकते हैं वहीं अपनी गलतियों से सीख लेते हुए अपने असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। लेकिन सीखना इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप सीख क्या रहे हैं और उस ज्ञान का उपयोग कैसे कर रहे हैं। यदि आप अच्छा सीख रहे हैं और उसका उपयोग भी नेक कामों में कर रहे हैं तो वो ज्ञान आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। वहीं आप गलत चीज़ों को सीखकर उस ज्ञान का उपयोग भी गलत कामों में कर रहे हैं तो वो ज्ञान आपके पतन का कारण सिद्ध होगा। जैसे हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही ज्ञान की उपयोगिता उसके उपयोग पर निर्भर करती है, क्योंकि आपके द्वारा अपने ज्ञान का किया जाने वाला उपयोग ही ये सुनिश्चित करेगा कि आपका उदय होगा या पतन। अपने ज्ञान पर जरूरत से अधिक यकीन करना मूर्खता है। ये याद दिलाना ठीक होगा कि सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं अनुशासन की। ऑथर कहते हैं, अनुशासन एक ऐसा शब्द है जिससे मुझे बचपन से ही चिढ़ रही है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी इसके बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन आज मुझे लगता है अनुशासन भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बिना शायद हम अपने काम को ठीक समय पर न कर पाते यदि हम उस काम को अनुशासित होकर न करते। जिंदगी में अनुशासन होना बेहद जरूरी है यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो, क्योंकि बिना अनुशासन के सफलता पाना कुछ वैसा ही होता है जैसा फूटे मटके को पानी से भरना। अनुशासन आपके लिए कुछ वैसा ही है जैसे एक पतंग के लिए उसकी डोर। यदि पतंग में अनुशासन रूपी डोर ना हो तो पतंग कभी भी ऊंची उड़ान नहीं बढ़ सकता। वहीं पतंग की डोर अगर बहुत ज़्यादा खींच कर रखी गई हो तो भी पतंग एक हद तक ही ऊपर जा सकती है, उसके बाद या तो वो टूट जाएगी या तो वो नीचे गिर जाएगी। वहीं यदि पतंग को ज़्यादा ढील दे दी गई तो पतंग थोड़े ऊपर तो जाएगी ही, लेकिन ऊपर जाकर गोल गोल घूमते हुए ज़मीन पर आ जाएगी।